नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी के तीसरे पाठ के अभ्यास प्रश्न। ये पाठ हमने पढ़ा था जिसका नाम है रूप बड़ा या गुण। इसमें बाह्य सुंदरता से अधिक महत्व आंतरिक सुंदरता का होता है, ऐसा पाठ में बताया गया है। तो हमने आंतरिक गुणों से संपन्न व्यक्ति मुखमंडल अनाकर्षक होते हुए भी सर्वत्र पूजा जाता है। तो इसमें रूप बड़ा या गुण के बारे में बताया गया था। अब हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले मौखिक बोलकर पढ़िए। अंगारे, जीव जंतुओं, मिट्टी, सुराही, विकृत, प्रसन्न, बेवकूफ, संध्या, सिंहासन, कार्यवाही, कानाफूसी, व्यवहार, स्वागत, नक्काशी। तो हमें इनको बोल बोल कर पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के शासक थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। ख. कालिदास इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? कालिदास इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वे संस्कृत के महाकवि थे। ग. राजा चंद्रगुप्त ने किसे पराजित किया था? राजा चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया था। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने शकों को पराजित कर उन्होंने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की थी और वे वीरता के लिए भी प्रसिद्ध थे। ख. रूप सौंदर्य में चंद्रगुप्त और कालिदास में क्या अंतर था? रूप सौंदर्य में चंद्रगुप्त परम सुंदर थे तथा कालिदास कुरूप थे। ग. महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में क्या योगदान है? महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में अनेकों रचनाएं की थी, जिसमें मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी पुस्तकें लिखी थी, उनकी रचनाएं की थी। ग. सोने की सुराही रखी देखकर राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या कहा? सोने की सुराही रखी देखकर राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कहा, यह सुराही किस बेवकूफ ने यहाँ रखी है? अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। क. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। हाँ, तो इस पे राइट का चिन्ह आएगा। ख. कालिदास हिंदी के महान कवि थे। नहीं, कालिदास संस्कृत के महान कवि थे, तो ये गलत आएगा। ग. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कालिदास में मित्रवत संबंध था। हाँ, तो इसमें राइट आएगा। ग. पीतल की सुराही देखकर सभी दंग रह गए। नहीं, सोने की सुराही थी वो, तो इसमें रोंग आएगा। तो पहले में राइट, दूसरे में रोंग, फिर राइट और फिर रोंग। तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के घटनाक्रमानुसार लगाइए। यानी कि हमें घटनाक्रमानुसार लाइन से बताना इन वाक्यों को। सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? राजा और महाकवि कालिदास गर्मी से बेहद परेशान थे। फिर आएगा च. प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था।
फिर आएगा ड। राजा ने सिंहासन पर बैठकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। फिर आएगा ग। कल मेरी दृष्टि मिट्टी की सुराही पर चली गई थी। फिर आएगा ग। संध्या होते ही कालिदास दरबार से सीधे सुनार के पास गए। फिर आएगा ख। राजा महाकवि का व्यंग्य समझ गए। तो इस प्रकार हमने घटनाक्रमानुसार बताए। तो आपको इस प्रकार लिखना है वाक्यों को, पाठ के घटनाक्रमानुसार लिखना है। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। क। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसे पराजित किया? हुणों को, शकों को, पल्लवों को, कुषाणों को। तो शकों को पराजित किया। ख। कालिदास की रचनाएं किस भाषा में है? अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, संस्कृत। संस्कृत में थी तो संस्कृत आएगा इसमें। ग। कालिदास ने राजा के लिए किस धातु की सुराही बनवाई? चांदी की, तांबे की, पीतल की, सोने की। तो इसमें आएगा सोने की सुराही बनवाई। ग। कालिदास कैसे थे? कुरूप, सुरूप, विकृत, अंधरूप। कुरूप। तो इसमें क्या आएगा? कुरूप। मूल्यपरक प्रश्न। पहला प्रश्न, आंतरिक सुंदरता के विषय में आपके क्या विचार है? सबसे पहले मनुष्य की सुंदरता का आकलन उसके विचारों एवं उसके स्वभाव से होता है। किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में उसकी बाहरी सुंदरता ही नहीं बल्कि उसकी सोच और उसकी विचारधारा अधिक महत्वपूर्ण होती है। बाहरी सुंदरता तो किसी को एक बार प्रभावित करती है, लेकिन व्यक्ति का जो आंतरिक गुण वो उसके संस्कार, उसके विचार, उसके कार्यशैली को प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार आंतरिक सुंदरता ही सर्वश्रेष्ठ होती है। इससे व्यक्ति के गुणों और उसके संस्कारों, उसके विचारों और उसके कार्यशैली का पता चलता है। तो इसीलिए आंतरिक सुंदरता ही सर्वश्रेष्ठ होती है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। क्या आप मानते हैं कि मूल्यवान धातु किसी भी वस्तु का विकल्प बन सकता है? देखो, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना ही महत्व होता है। जिस प्रकार मिट्टी की सुराही जिसमें पानी ठंडा रहता है तो वो उसका एक अपना महत्व है। उसी प्रकार सोने जो एक धातु है उसमें पानी ठंडा नहीं हो पाता है। तो मूल्यवान धातु किसी भी वस्तु की विकल्प नहीं बन सकती है। जिस प्रकार मिट्टी की सुराही में पानी ठंडा रहता है, लेकिन उसी प्रकार जब सोने की सुराही में रखा गया तो पानी ठंडा नहीं हुआ। इसीलिए मूल्यवान धातु किसी भी वस्तु का विकल्प नहीं बन सकता। अब हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम शब्दों को तद्भव शब्द लिखिए। गृह यानी घर, नृप यानी राजा, सूर्य यानी सूरज, साय यानी शाम, स्वर्णकार यानी सुनार, श्वास यानी कि सांस। तो इनके ये तद्भव शब्द है। गृह का घर, नृप का राजा, सूर्य का सूरज, साय का शाम, स्वर्णकार का सुनार, श्वास का सांस। अब हम पढ़ेंगे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क। सूरज का अंगारे बरसाना यानी कि बहुत तेज धूप होना। तो इसमें सूरज के अंगारे बरसाने के मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज धूप होना या बहुत तेज गर्मी पड़ना, यानी कि गर्मी घटने की बजाय बढ़ती जा रही थी। सूरज अंगारे बरसा रहा था।
अब हम पढ़ेंगे दूसरा, चुटकी लेना। चुटकी लेना यानी कि हंसी उड़ाना या उपहास करना। चंद्रगुप्त का ध्यान जब गर्मी से विकृत कालिदास के चेहरे की ओर गया तो वे चुटकी लेने के लिए मचल उठे। ताक में लगे रहना यानी कि अवसर की प्रतीक्षा करना। तो इसमें दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की ताक में लगे रहते थे, यानी कि दोनों के में अवसर नोक-झोंक चला करती थी, तो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की ताक में लगे रहते थे। तो ये मुहावरे का अर्थ। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। बच्चों, हमारे देश के प्रमुख प्रसिद्ध संतों, कवियों के चित्र यहाँ दिए गए हैं। इन्हें पहचानकर चित्र के नीचे इनके नाम लिखिए। सबसे पहले जो पहला चित्र है वो कौन है? ये संत तुकाराम। तो आपको यहाँ पे लिखना है संत तुकाराम। ये देखो, ये किसका चित्र है? मीरा का। तो ये मीरा लिखना है यहाँ पे। और ये देखो किसका चित्र है? संत रविदास का। तो यहाँ पे संत रविदास लिखना है। दूसरा प्रश्न, संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों की एक सूची तैयार कीजिए। यानी कि जो संस्कृत साहित्यकार के कुछ रचनाकार हैं उनकी हमें एक सूची तैयार करनी है। तो मैं नाम बता रही हूँ। सबसे पहले कालिदास की रचनाएं, जो संस्कृत की रचनाएं की थी उन्होंने, एक तो मेघदूत है, रघुवंशम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, इनकी रचनाएं की थी। और दूसरा अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं बुद्ध चरितम, सौंदरानंद काव्यम, तो इन्होंने इनकी रचना की थी रचनाएं। फिर दूसरा कलानाथ शास्त्री की प्रमुख रचनाएं आख्यान वल्लरी, जो कथा संग्रह है, नाट्य वल्लरी, ये इनकी रचनाएं की थी। फिर गोविंद चंद्र पांडे, इन्होंने भारतीय के मूल स्वर की रचनाएं की रचना एक भागीरथी, तो इन्होंने ये प्रमुख रचनाएं की थी जो संस्कृत के बड़े महान कवि हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न, महरौली। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लोहा स्तंभ है, इसे बनवाने वाले शासक का नाम पता कीजिए। दिल्ली में कुतुब मीनार, ये देखो ये रहा दिल्ली का जो कुतुब मीनार, दिल्ली का लोहा स्तंभ कहा जाता है। ये दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। देखो इसमें क्या पूछा गया है कि कुतुब मीनार के पास एक लोहा स्तंभ है, उसे बनाने वाले शासक का नाम बताना है अपन को। तो ये देखो, ये दिल्ली का लोहा स्तंभ है, ये कुतुब मीनार के निकट स्थित है, एक विशाल स्तंभ है। और ये अपने आप में प्राचीन भारतीय धातुकर्म है। इसका निर्माण किसने किया था? राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज ने करवाया था। किंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका पहले ही निर्माण किया गया था और इसकी ऊंचाई 7 मीटर और इसकी ये है कि लोहे स्तंभ में जो लोहे की मात्रा करीब 17% है और अभी तक जंग नहीं लगा है इसके, यानी कि कभी जंग नहीं लगा है। तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और इसकी एक विशेषता है कि इस लोहे स्तंभ पर कभी भी जंग नहीं आया था। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। संस्कृत के महाकवि कालिदास का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। आप इंटरनेट पुस्तकालय की सहायता ले सकते हैं। ये देखो कालिदास का जीवन परिचय। कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे। कालिदास का जन्म 1वीं से 3वीं शताब्दी के बीच ईसा पूर्व 150 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है।
महाकवि कालिदास जी संस्कृत के महान कवि कहे जाते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के महान कवि कहे जाते हैं। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं। उनके नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में इनकी स्थिति मानी जाती है। कालिदास की जो रचनाएं हैं, रघुवंश, मेघदूत, ये हमारे देखो पाठ में भी आया हुआ है कि कालिदास ने जो रचनाएं की थी, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो कालिदास का जीवन परिचय। कालिदास एक बहुत बड़े संस्कृत के महाकवि थे, जिन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी थी, जिसमें रघुवंश, मेघदूत, जो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। ये ध्यान में रखना। तो हमने जो कालिदास, और ये कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने रूप बड़ा या गुण के अभ्यास प्रश्न पढ़े। धन्यवाद।